जैसे राम जी पतित पावन, जैसे कृष्ण पतित पावन है ना, वैसे उनका नाम भी पतित पावन है। जैसे राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक पापी को मारा होगा, कल्याण किया होगा, पर राम के नाम ने कलयुग में न जाने कितने पापियों की बुद्धि को पलट दिया। राम राम जपते जपते, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते, राधा राधा बोलते बोलते कब जीवन बदल जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जना, घिसते 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 जब कपड़ा मैला हो जाता है तो उसको घिसा जाता है तो सारा मैल निकल जाता है। वैसे ही जब ये जिह्वा, जब ये हृदय भगवान नाम 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 जपते जपते जितना मैल है सब धुल जाए। राम नाम, कृष्ण नाम बड़ा दयालु है, कृपालु है। जबके तो देखो, अब भैया जाने रसगुल्ला खायो ही ना तो वो रसगुल्ला के बारे में का बताएगो। आप कहो किसी ने रसगुल्ला खाया, बोलो भैया बताओ रसगुल्ला कितना मीठा है, वो कहे रसगुल्ला गुड़ जितना मीठा है। आप कहो हमने तो गुड़ भी नहीं खाया, कैसे पता लगे कितना मीठा है। बोले अच्छा तो समझो जलेबी बराबर मीठा है, हमने जलेबी भी नहीं खाई, अब बताओ। तो उसको अगर रसगुल्ले का रस बताना है तो एक ही उपाय है, क्या? अरे बोलो ना, क्या उपाय है? जो तुमसे पूछ रहा उसी के मोड़े में एक रसगुल्ला रख दो, बोले ले खा, देख कैसा रस है। अब व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, अब कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बाकी बिना रसगुल्ला खाए तुम उस पर पूरी थीसिस भी लिख दो तो भी ना समझ आए कि रसगुल्ला कितना मीठा है, वो तो खा के समझ आएगा। तो भगवान का नाम व्याख्या तो हमने बहुत पढ़ी है, पूरे शास्त्र भरे पड़े प्रभु के नाम की महिमा से, पर जो इसको जिसने जिया, जो लेता है, जो बोलता है, वो जानता है। राम पतित पावन करुणा करो। राम जी पतित पावन है, उनका नाम भी पतित पावन है। अहिल्या को तार दिया, गीध जटायु को तार दिया, केवट को तार दिया। अब कोई प्रसंग तो वैसे नहीं आ रहा अभी केवट का, पर हमें याद आ गया है तो हम अब मन में भी नहीं रख सकते। दबा के रखेंगे तो हमको ये मलाल रहेगा कि मन में आया था बोले नहीं। वैसे भी कल से तो है नहीं आप सबके बीच में। कैसे तारा भगवान राम ने हमको। हम राम कथा तो बहुत प्रणाम मात्र ही करते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। कई लोग हमारे पास फोन भी आते हैं, बोले ये बस आप भागवती कथा करते हो या राम कथा भी कर लेते हो। हमने सबसे पहले तो उनसे ये कहते, भागवत ही करते हो ये मत कहो, भागवत ही कर लेना। पूरे जीवन में हम अपने एक श्लोक की भी व्याख्या ढंग से कर पाए तो हमको लगता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भागवत ही लगता है तुमको, ये इतना हंसी खेल लगता है क्या? पर कई लोग पूछते हैं आप राम कथा, हमने बोला कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, अध्ययन कर लो, कोई बड़ी बात है, पर हम कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते पता नहीं, ये ब्रज के टेढ़ी टांग वालों ने ऐसा मन पकड़ लिया है, ऐसा जुबान पकड़ ली है कि हम कितनी भी कोशिश करें कोई और महिमा गाने की, 2-5 मिनट तो बोल देंगे जैसे तैसे जोर लगा के किसी की भी बारे में, किसी की भी महिमा, पर फिर घूम फिरा के हमारी सुई वापस इस वृंदावन वाले के पास ही आ जाती है, ठाकुर जी के पास ही आ जाती है। इसलिए हम अलग से कोई राम कथा नहीं करते, भागवत में जो थोड़ी आती है कभी उसको संक्षेप में, कभी विस्तार से।